कार्रवाई कही जा रही है। नाज़रीन, गर्मी अपने शबाब पर है और अक्सर रियासतों में पानी की शदीद किल्लत देखी जा रही है, वो भी पीने के पानी की। आपको बताएं कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि आवाम तक पीने का साफ पानी मुफ्त में मुहैया कराए। हुकूमत की हर घर नल जैसी स्कीमें चल भी रही हैं, लेकिन मुल्क में कई मुकामात पर लोगों को बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ रहा है। जबलपुर के दूर दराज गाँव में आवाम पैसे देकर पानी खरीदने पर मजबूर हैं। उन्हें बोरवेल से पानी हासिल करने के लिए 50 से 100 रुपए तक अदा करने पड़ते हैं और अगर लाइट नहीं है तो उन्हें कुएं से पीने का पानी निकालना पड़ता है। पानी की समस्या बहुत ही गड़बड़ है। जबरदस्ती में नहावे के हो जाते हैं और ढोर वोर पिए थे। पीवे के पानी पीवे लायक नहीं है जी। तो पीने की फिर क्या व्यवस्था है आपके पास? पीने की वही बिरजलाल कहाँ से किराए से पैसे से पानी लेते हैं। 50 रुपये महीना देते हैं, वो तो 100 मांगा। तो हम कहे यार दे देना, मर जाए प्यासे आदमी। हाँ। तो कहने लगे मैं सिंचाई नहीं करूँगा। कहे करे यार एक टाइम हमें पानी दे यार, एक टाइम ते सींच। तो सींचत भी है और देत भी है पानी। सर ऐसा है कि मतलब पानी तो है नहीं हमारे यहाँ पे। हाँ। हम लोग किराए से मतलब महीने में पैसे देते हैं, उससे पानी लेते हैं। वो बोलता है छसाई के लिए हम लोग छसाई करेंगे, आपको एक टाइम पानी देंगे, बस ऐसा कुछ है। बोर से। तो बोर में कुछ पैसे लगते हैं कि क्या लगते हैं? हाँ, देना पड़ता है। कितना पैसा देना पड़ता है? 100 रुपये बोल रहे थे, अब पता नहीं कितना देना। पापा लोग देते हैं। क्या है? लाइट नहीं थी हमारे गांव पे, तो कुआं से पानी भर रहे थे, वहीं से पीने के लिए ला रहे थे। तो अभी ये बोर का पानी, अभी लाइट आई है तो अभी पीने के लिए बोर का पानी भर रहे हैं। सर ये है कि यहाँ पे अब शासन प्रशासन से तो ऐसा कोई सुविधा नहीं हो पा रहा है। जैसे कि सर गांव वाले सहयोग कर रहे हैं, 50 रुपये गाँव वाले दे रहे हैं एक घर से और 50 रुपये सरपंच की तरफ से, मेरी तरफ से, यानी हम लोग सब मिलके और ये पानी गांव तक पहुंचा रहे हैं। ये वो सेवा की मौका दिए हैं 4 लोग, तो सेवा करने पड़ता है जी। समस्या बताते हैं कि पानी पिलाना पड़ता है। हर साल यहाँ बोर वोर चलती नहीं है गर्मी में गांव में, फिर हम ही से लेते हैं पानी। आप कैसे देते हो उनको? उनको महीना के हिसाब से देते हैं, 2-3 महीना पिलाते हैं पानी। फिर बाटल लेवल आ जाता है गांव में, तो फिर गांव के बोर चालू कर लेते हैं जी। तो कितना पैसा लेते हो आप एक घर से? 100 रुपये। खबर भोपाल से, जहां की कोलार पाइपलाइन में मरम्मत का काम होने से आज से 60 घंटे के लिए पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। पानी की सप्लाई बंद होने से राजधानी भोपाल की 30 कॉलोनियों में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा लोगों के सामने पानी की मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। हालांकि नगर निगम के जरिए पानी की सप्लाई मुतासिर होने को लेकर 4 दिन पहले ही ऐलान करते हुए शहरियों से पानी जमा करके घरों में रखने की अपील की गई थी। दूसरी तरफ भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने पानी फराहमी का मुतबादिल इंतजाम किए बगैर 60 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद किए जाने पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हुकूमत और नगर निगम से गर्मी की इस शिद्दत में आवाम को मुतबादिल जराए से पानी मुहैया कराने की अपील की है। हमने 60 घंटा रखा है, इसके लिए पहले से तैयारी करके सूचना भी दिया गया है। तो थर्सडे फ्राइडे के लिए प्लान है। हम प्रयास करेंगे कि मान लीजिए 48 घंटों के पहले ही मतलब वो रिप्लेस होकर कंप्लीटली मतलब नया सिस्टम में आ जाए। इससे प्रेशर भी बढ़ेगा। अभी गर्मी आगे कम से कम मान लीजिए 2 महीना है, एटलीस्ट 1.5 महीना है। सो ये 1.5 महीनों के लिए नया सिस्टम से पानी आने से ही मतलब बेटर प्रेशर बनेगा और सप्लाई भी बेहतर हो पाएगी। निगम ने 3 दिन के लिए पानी, लगभग 2 दिन पूरे और अगला दिन का आधा दिन मांगा है कि 60 घंटे पानी का वितरण, पानी की सप्लाई बंद रहेगी। भोपाल शहर की जनता से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग अपनी व्यवस्था खुद करने का प्रयास करें। हालांकि मैंने कलेक्टर भोपाल, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, नगर निगम आयुक्त तीनों से कहा है कि मेहरबानी करके गर्मी के इस भीषण संकट के समय पे इस तरह की टेस्टिंग करना उचित नहीं है। टैंकरों की व्यवस्था की जाए, टंकियों की व्यवस्था की जाए। ये तमाम व्यवस्थाएं न करने के बाद पानी को रोकना और टेस्टिंग करना उचित नहीं मानता। मैंने अपना विरोध भूपेंद्र सिंह जी को दर्ज कराया और उनसे आग्रह कराया कि मेहरबानी करके ये टेस्टिंग रुकवाएं।